चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स में। आज टॉपिक का नाम जो होगा वो है अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जो हम लोग बात करने वाले हैं, इसमें देखिए सबसे पहले हमने बता दिया कि अंडर सब्सक्रिप्शन हम किसको बोलते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन हम बोलेंगे जब एप्लीकेशन रिसीव्ड क्या हो जाए, कम हो जाए, इशू बाय द कंपनी। इसका मतलब क्या है, अगर जैसे मान लीजिए कि कंपनी 4000 शेयर्स जो है इशू करना चाह रही, कंपनी कितना शेयर इशू करना चाह रही है 4000, लेकिन पब्लिक ने सब्सक्राइब कितना किया, या तो पब्लिक सब्सक्राइब लिखेगा या एप्लीकेशन रिसीव, यानी पब्लिक से हमने कितना एप्लीकेशन रिसीव किया। अगर वो इशू वाले से कम है तो वो केस जो होगा वो आपका अंडर सब्सक्रिप्शन का होगा। किसका केस होगा? अंडर सब्सक्रिप्शन का। यानी कंपनी, अभी हमने एक एग्जांपल भी बता दिया कि कंपनी 4000 शेयर्स इशू करना चाह रही है, लेकिन पब्लिक ने सब्सक्राइब कितना किया 3000। तो ऐसे सिचुएशन में एप्लीकेशन जो रिसीव होगा पब्लिक से वो कम होगा क्या इशू बाय द कंपनी से। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एकदम आसान है, कुछ है नहीं इसमें। ऑल द इंस्टॉलमेंट पेमेंट इज टू बी मेड विथ नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव, यानी जो कम होगा दोनों में से 4000 और 3000, ये हमने दिया था ना एग्जांपल, 4000 और 3000, इन दोनों में से जो कम का होगा, तो कम कौन सा है 3000, तो सारा एंट्री 3000 से होगा, चाहे एप्लीकेशन का हो, चाहे अलॉटमेंट का हो, चाहे फर्स्ट कॉल का हो, चाहे सेकेंड एंड फाइनल कॉल का हो, सारा का एंट्री हम कम वाले से कर देंगे। ठीक है, उसमें कुछ था नहीं। आइए अब बात करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का। ओवर सब्सक्रिप्शन जैसे कि अंडर सब्सक्रिप्शन होता था, क्या कंपनी इशू करना चाह रही थी उससे कम मिले, ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब ज्यादा मिले, सीधी सी बात। व्हेन एप्लीकेशन रिसीव्ड इज ग्रेटर देन इशू बाय द कंपनी। एग्जाम्पल हमने लिया, कंपनी शेयर जो है 4000 इशू करना चाह रही थी, लेकिन पब्लिक ने उसको सब्सक्राइब कितना कर लिया, मोर देन 4000, 5000 हो, 6000 हो, 10000 हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो 4000 से ज्यादा हो गया, इसलिए ये केस किसका होगा? ओवर सब्सक्रिप्शन का होगा। किसका होगा? ओवर सब्सक्रिप्शन का होगा। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केसेस में ना थोड़ा सा ट्रीटमेंट होता है, इसके कुछ एंट्रीज, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे कैसे करते हैं, तो उसको जरा देखिए। हमने कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है, जरा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? देखिए, केस नंबर 1, या तो जितना भी एक्सेस पैसा है, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कंपनी जितना शेयर्स इशू करना चाहती है उससे एक शेयर्स भी ज्यादा अलॉट नहीं कर सकती, ध्यान रखिएगा। तो एक्सेस पैसा जो होगा, तो इसका हमने एक केस बनाया है, केस नंबर 1, एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो है उसको हम रिफंड कर देंगे। जितना भी एक्सेस पैसा आया होगा हम उसको क्या कर देंगे, या तो रिटर्न कर देंगे। दूसरा केस हमने बनाया है एक्सेस एप्लीकेशन मनी वेयर एडजस्टेड, या तो एक्सेस पैसे को हम उसके बाद वाले इंस्टॉलमेंट में हम एडजस्ट कर देंगे, यानी अगर एप्लीकेशन पे ज़्यादा पैसा मिला होगा तो हम अलॉटमेंट पे लेके चल जाएंगे, या जो भी होगा। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी थोड़ा सा हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं, रिफंड कर देंगे, और थोड़ा सा को हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो आइए अब हम जो बात करेंगे केस नंबर 1। केस नंबर 1 में बताया गया क्या, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। जब हम रिफंड करते, तो जब पैसा हमको मिलता था तो हम क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट करते थे। तो जब हमको रिटर्न करना होगा, किसी को देना होगा, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, है ना। तो पहला एंट्री तो आप बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे ही, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जितना भी पैसा आपके पास आया, जो आ रहा है उसको आप रिसीव कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, क्योंकि आपको केस नंबर 1 बताया गया है रिफंड करना है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल टू बैंक, जो भी एक्सेस पैसा है ये टू बैंक करके हम क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। हो गया क्लियर? इसका एक एग्जांपल करेंगे तो और अच्छे से ज़्यादा क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा।
दूसरा केस हमने पढ़ा था एक्सेस एप्लीकेशन मनी वेयर एडजस्टेड। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? सोचो जरा सा कि कोई स्टूडेंट्स जो है 2 मंथ्स का फी एक साथ ले आया, जैसे मान लेते हैं कि जनवरी और फरवरी का ले आया, ठीक है, तो क्या जब वो फरवरी का ड्यू होगा तो क्या हम फिर फरवरी का मांगेंगे उससे? नहीं, क्योंकि वो फरवरी का दे चुका है ना। तो अगर एक साथ दे दिया है तो हम उसको क्या करेंगे, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में उतना पैसा हमको क्या मिलेगा, कम मिलेगा, ड्यू का एंट्री करेंगे, ठीक है ना। आइए, एक्सेस एप्लीकेशन मनी वेयर एडजस्टेड, तो क्या करेंगे, पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जितना शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया है, एप्लीकेशन आया है, उतना से बैंक अकाउंट को में पैसा आ गया, रिसीव कर लीजिए। उसके बाद फिर क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन के बाद ही इसका इंस्टॉलमेंट का नंबर आता है, अलॉटमेंट का आता है। यही अगर एक्सेस पैसा अलॉटमेंट में मिला हुआ होता तो हम फर्स्ट कॉल पे लेके चले जाते, अगर फर्स्ट कॉल पे एक्सेस पैसा मिला हुआ होता तो हम सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे लेकर जा सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट को समझिएगा, जहां जिस इंस्टॉलमेंट के बाद उसका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगा, एडजस्टमेंट वहीं होगा, ठीक है। रिफंड करना है तो टू बैंक कर देंगे। और तीसरा केस होता है, तीसरा केस कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी कुछ को हम रिजेक्ट करेंगे और कुछ को हम क्या करने वाले हैं, एडजस्ट करने वाले हैं। तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जितना एप्लीकेशन आया था उतना का एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करके बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। अब इस पैसे को हम लोग ट्रांसफर कहाँ करते थे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब इस एंट्री को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। नॉर्मल एंट्री में हमने सिर्फ यहाँ तक पढ़ा था, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक, यानी हम कुछ को क्या कर रहे हैं, रिफंड कर रहे हैं, कुछ को क्या कर रहे हैं, रिफंड कर रहे हैं। और टू शेयर अलॉटमेंट, यानी कुछ को हम लोग क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों केस कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ के केसेस में आ गया। चलिए आज हम एक एग्जांपल के थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, ए लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स। एक कंपनी है ए लिमिटेड, वो कितना शेयर इशू करना चाहती है, 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each टू द पब्लिक, पेएबल ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ₹2 एप्लीकेशन पे, ₹4 ऑन अलॉटमेंट, ₹4 अलॉटमेंट पर, एंड ₹4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन वी आर रिसीव फॉर 25,000 शेयर्स। लीजिए, हम पब्लिक कितना के लिए मांग रही थी, 20,000 के लिए, लेकिन कंपनी कितना शेयर्स के लिए मांग रही थी, 20,000 के लिए, लेकिन पब्लिक ने कितना एप्लीकेशन भेज दिया, 25,000। यानी जब एप्लीकेशन ज़्यादा होगा इशू से तो केस कौन सा होगा, अंडर या ओवर, ओवर सब्सक्रिप्शन का। तो ओवर सब्सक्रिप्शन, चलिए आगे देखते हैं क्या बोलता है। पास जेई इन द बुक्स ऑफ द कंपनी अज्यूमिंग दैट द अमाउंट ड्यू वेयर रिसीव, जो भी ड्यू था अमाउंट वो सब रिसीव हो गया। एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर्स वेयर रिजेक्टेड। ये जो एक्सेस पैसा था या जो 20,000 शेयर्स कंपनी करना चाहती थी, 25,000 का एप्लीकेशन आ गया तो 20,000 तो कंपनी शेयर इशू कर देगी, लेकिन जो एक्सेस 5,000 था उस पैसे को उसने क्या बोल दिया है, हमको क्या करना है, रिजेक्टेड, एंड मनी वॉज रिटर्न। यानी केस नंबर कौन सा, 1, 2 या 3? आप लोग हमको व्हाट्सएप में बताइएगा कौन सा केस था ये। आइए, तो हम करेंगे क्या, जितना एप्लीकेशन आया था, कितना, 25,000 से शेयर से, एप्लीकेशन का पैसा कितना था, ₹2 का, तो हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 25,000 इंटू 2, जो पैसा आया सब रिसीव करो, उसके बाद का ट्रीटमेंट करेंगे। 25,000 इंटू 2 50,000 रिसीव कर लिए पैसा। उसके बाद हमको क्या बोला है कि एक्सेस जो 5,000 शेयर्स का है उस पैसे को हमको क्या करना है, रिटर्न करना है। तो रिटर्न करना है तो यानी क्या, हाँ, शेयर अलॉटमेंट या टू बैंक अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो आपका पैसा आया था 50,000, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए, शेयर कैपिटल में हम कितना अमाउंट डालेंगे, तो शेयर कैपिटल में कंपनी कितना इशू करना चाहती थी,
20,000, तो 20,000 इंटू 2 वही डाल दो शेयर किस में, शेयर कैपिटल अकाउंट में 40,000। एक्सेस कितना बचा 5,000 शेयर्स का, तो 2 रुपये के हिसाब से लिए थे हम, है ना, तो 5,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10,000। ये एंट्री होगा और इसके बाद जो भी था प्रोसेस सारा एंट्री फिर आपको किससे करना होगा, ये तो हम कर दिए। इसके बाद अगर और जो नॉर्मल एंट्रीज होगा जैसे शेयर अलॉटमेंट का, शेयर फर्स्ट कॉल का होगा, वो सब का सब किससे होगा, इशूड वाला पार्ट से, यानी 20,000 शेयर्स। मेरे ख्याल से क्लियर होगा, कोशिश कीजिएगा इसको, और अगर कोई बात नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को थोड़ा रिपीट करके देखिएगा और वीडियो को कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने का। थैंक यू।